दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि का प्रकाश। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल है। आज का वीडियो में हम वीर लोरिक जी के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो के पहले पार्ट में हम वीर लोरिक जी के बारे में पूरा हिस्ट्री बताएंगे, उनका पूरा इतिहास बताएंगे। सेकंड पार्ट में वहाँ का पूरा नेचर ब्यूटी दिखाएंगे, वहाँ पहुँचने का कैसा तरीका है, वहाँ का जो प्राकृतिक सुंदरता है वो सारा दिखाएंगे। थर्ड पार्ट में वहाँ के जो लोग थे, वहाँ पे जो लोग आए हुए थे उनका पूरा रिव्यू शेयर करेंगे। दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा और बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश सोन नदी के पास एक अघोरी राज्य का राज हुआ करता था। उसके राजा मोलागत थे। उनके राज्य में मेहरा नाम का एक मनमौला युवक था जो कि राज्य में अपनी ही हुकूमत चलाता था। राजा को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह उसे फंसाने के लिए बहुत सारी साजिश किया करते। उसे फंसाने के लिए जुए खेल का आयोजन करते हैं और जीतने वाले को पूरा राज्य मिल जाएगा ऐसा शर्त रखते हैं। मेहरा तुरंत स्वीकार कर लेता है क्योंकि राजा को लगता है वह तो आराम से जीत जाएगा, लेकिन उल्टा होता है। राजा पूरी तरह से जुआ में अपनी राज्य खो देते हैं और राजपाट सौंप कर निकल जाते हैं। रास्ते में उनकी यह दशा देखकर एक साधु उनको कुछ पैसे दे देता है और बोलता है दोबारा जाकर तुम खेलो, इस बार तुम जीतोगे। राजा ऐसा ही करता है। राजा वापस अपने राज्य में जाता है और मेहरा के साथ खेलता है। तो इस बार राजा जीतता है और इस बार मेहरा बहुत बुरी तरीके से हारता है। वह 7 बार हारता है, यहाँ तक कि वह अपनी बीवी का कोख तक आ जाता है। तब राजा बोलता है कि अगर लड़का हुआ तो असबल में काम करेगा और लड़की हुई तो रानी के कामों में काम करेगी। ना चाहते हुए भी मेहरा को यह मानना पड़ता है। तब मेहरा की बीवी बहुत अद्भुत बच्ची जिसका नाम मंजरी होता है जन्म देती है। तो राजा अपने सिपाहियों को भेजता है उसको लेने के लिए, लेकिन मंजरी की माँ राजा के पास संदेश भिजवाती है जब मंजरी का शादी हो जाएगा तो उसके पति को मारकर उसको ले जाना। राजा को यह शर्त स्वीकार कर लेता है। तब मंजरी जवान होती है। तब माता पिता का चिंता बहुत सताने लगता है उसकी शादी के लिए, लेकिन मंजरी को उसके वर के बारे में पता रहता है। वह अपने माता पिता से बोलती है कि आप लोग बलिया नाम की जगह पर जाइए, वहाँ आपको एक लोरिक नाम से वीर मिलेगा। उसका मेरा रिश्ता जन्मों जन्मांतर का है, वही है एक लौता जो राजा को मार सकता है। वीर लोरिक के चर्चे पूरे नगर में रहते हैं। वह अकेले ही 1000 सैनिकों के बराबर रहते हैं। यादव जाति का महान योद्धा उनको बोला जाता था। उनके रग में अहिर लड़ाकू कौम का खून दौड़ता था। तब मेहरा वीर से मिलने जाते हैं। तो जब वीर को पता चलता है कि मंजरी को पाने के लिए मोलागत नाम की दीवार चीरनी पड़ेगी तो वह तुरंत यह रिश्ता स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ से महायुद्ध का शंखनाद होता है। वीर जब सोन नदी के पास पहुँचते अपनी सेना लेके तो राजा बहुत कोशिश करते हैं कि वह नदी न पार कर, फिर भी वीर की सेना आराम से नदी को पार कर लेती है और युद्ध स्थल पर पहुँच जाती है, जहाँ से महायुद्ध की शुरुआत होती है। भयंकर युद्ध होता है। कहा जाता है कि सोन नदी का रंग खून से नहाई हुई नदी की तरह हो जाता है। राजा अपने हाथी इंद्रावत से वीर की सेना को कुचलने लगते हैं। यह देखकर वीर को बहुत गुस्सा आता है। अपने तलवार बिजलिया खंड को मोड़ के राजा की तरफ दौड़ लगा देते हैं और राजा के पास पहुँच के पहले तो उनके हाथी इंद्रावत को एक ही प्रहार में 2 हिस्सों में काट देते हैं और जैसे ही राजा जमीन पर गिर जाते हैं तो फिर उनको भी एक ही बार में वहां से स्वर्गलोक का रास्ता दिखा देते हैं। पूरा युद्ध मैदान रक्त से लाल हो चुका रहता है। फिर वीर और मंजरी का विवाह हो जाता है। विदाई का समय जब आता है तब बारात सोनभद्र से बलिया की तरफ जाती है तो बीच में मारकुंडी नाम का पहाड़ पड़ता है। पहाड़ पर बारात मंजरी रुकवाती है और वीर को चुनौती देती है कि अगर आपकी भुजाओं में इतना ही दम है तो कुछ ऐसा करिए जो युगों युगों तक हमारी और आपकी प्रेम कहानी अमर हो जाए। वीर मंजरी से पूछता है कि बताओ ऐसा क्या करूँ। तो मंजरी एक पत्थर दिखा के बोलती है इसको अपने एक ही प्रहार से इसको 2 हिस्से में काट दीजिए। बस इतना कहना ही था कि वीर अपने बुजिलिया खांड से बस एक ही प्रहार से उस पत्थर को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, जो कि आज वीर लोरिक पत्थर नाम से जाना जाता है। इस शिलाखंड को मंजरी अपने सिंदूर से, इस खंडित शिला को मंजरी ने अपने मांग का सिंदूर भी लगाया। लोग कहते हैं कुछ कुछ अवसर पर शिला का सिंदूर चमकने लगता है। यहाँ कुछ कुछ अवसर पर मेला भी लगता है।
आप यहाँ पहली बार आए हैं? नहीं, यहाँ पर हम आए हैं दूसरी बार आए हैं। यहाँ पे मतलब किस लिए आते हैं यहाँ पे? हम घूमने के लिए? मतलब कि डाला गया था वैष्णो माता का जो मंदिर है, वैष्णो वहाँ माता पर घूमने आए थे। वो मंदिर तो मतलब बहुत बेहतरीन है। बहुत अच्छा है, वहाँ पर गए हम लोग, दर्शन किए माता जी का। अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लगा हम लोग दर्शन। और यहाँ पे आने का? यहाँ आए तो हम यहाँ पहली बार आए तो देखें गिरलोरी पत्थर जो मतलब कि आ रहे हैं, तो ये पत्थर दो आदि हो गया है। ये पत्थर को दो भाग में डिवाइड कर दिया दो है। भाग में डिवाइड कर। हाँ, इसके बारे में और कुछ जानते हैं? और हम नहीं जानते इसके बारे में, हम पहली बार आए हैं, लेकिन अच्छा लगा कि मतलब जानकारी पीछे की जो है इनके सुने तो अच्छा लगता है इनको। तो अगर मैं पूछूँ मतलब आपको यहाँ पे आने के बाद कैसा लगा, तो कैसा लगा आपको? आने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर सुकून मिला? हाँ, बहुत सुकून मिला, बढ़िया लगा। हम लोग यहाँ पर रामदास जी, आप यहाँ पढ़े आते हैं? पेपर देने आप आए हैं? आपको यहाँ आने के बाद कैसा लगा? आप कुछ जानते हैं इनके बारे में? इनके बारे में कुछ अभी जानते हैं पर सुने हैं। हाँ, सुने कि बहुत मतलब महान थे। हाँ। आपको आने के बाद कैसा लगा यहाँ पे? यहाँ तो हमको आने के बाद बहुत मतलब अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा। तो आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। आपको जानते हैं पत्थर के बारे में? नहीं जानते, थोड़े सुने हैं। अच्छा, सुकून मिला वहाँ आने के बाद? बहुत बढ़िया। पेपर की तैयारी कैसे चल रही है? बढ़िया चल। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात। मेरा नाम गुरचरण यादव, हम चंदौली जिले से आए, पेपर देने पेट का है जो हमारा इस समय है। ये पेट का है। तैयारी है आपकी पूरी? हाँ, तैयारी पूरी करते पास हो जाएंगे? हाँ, पास तो हो जाएंगे। तो यहाँ घूमने के लिए आप आए हैं? हाँ, घूमने का समय है तो थोड़ा सोचे घूम ले। अच्छा, इसलिए आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ, धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत समझ में आई हो तो कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को दबा के शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।